इलस्ट्रेशन 4, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपको कैश नहीं मिल रहा है, तब क्या करना है? द हिंदुस्तान लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख इन ₹100 पर शेयर। पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। केसेस क्या है? पहला, द कंपनी परचेज द बिजनेस ऑफ राम एंड कंपनी फॉर ₹1,50,000 पेबल 20,000 इन कैश एंड बैलेंस इन इक्विटी शेयर ऑफ 100। ठीक है, तो पहला केस हो गया ये कि आप 1.5 लाख का उसके कंपनी से कुछ खरीदे, परचेज द बिजनेस ऑफ राम एंड कंपनी 1.5 लाख, 20,000 आप कैश में दे दिए और बचा हुआ जो अमाउंट है 1,30,000 वो 100 रुपया करके आप उसको शेयर दिए। तो आइए इसका जर्नल एंट्री हम लोग देखेंगे। देखिए, जर्नल एंट्री करने के लिए जर्नल का फॉर्मेट होना चाहिए केस नंबर 1। तो यहाँ डेट तो कुछ है नहीं, तो डेट की जगह हम लोग केस नंबर 1 लिखते हैं। अब देखिए, ध्यान से पढ़िए। द कंपनी परचेज द बिजनेस ऑफ राम एंड कंपनी फॉर 1,50,000 पेबल 20,000 इन कैश एंड द बैलेंस इन इक्विटी शेयर ऑफ 100। तो यहाँ पे समझिए, आप क्या खरीद रहे हैं? सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि एसेट्स का नाम नहीं पता इसीलिए सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी, क्योंकि राम एंड कंपनी से खरीद रहे हैं। राम एंड कंपनी अकाउंट, क्योंकि वेंडर का नाम पता है इसीलिए वेंडर का नाम लिख रहे हैं। 1,50,000 यहां पे नरेशन होगा, बीइंग परचेज ऑफ द बिजनेस ऑफ राम एंड कंपनी, बीइंग परचेज ऑफ द बिजनेस ऑफ राम एंड कंपनी। अब देखिए, नेक्स्ट एंट्री क्या है कि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट 2 हिस्सों से हो रहा है। पेमेंट किसको कर रहे हैं? राम एंड कंपनी, तो वो डेबिट होगा। राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड। कितना पैसा देना है? 1,50,000। बोल रहा है कैश में दिए। तो देखिए, कंपनी में कैश अकाउंट नहीं लिखते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट लिखते हैं। टू बैंक अकाउंट, आप बैंक से 20,000 रुपया उसको दे दिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल, क्योंकि आप उसको शेयर दिए, अकाउंट 1,30,000। ये क्यों लिखे हम लोग? क्योंकि यहां पे बोल रहा है 20,000 इन कैश एंड बैलेंस इन इक्विटी शेयर ऑफ 100। तो देखिए, 1.5 लाख से 1,20,000 गया तो 1,30,000 बचा, डिवाइड बाई 100, तो हम लोग उसको 1,300 शेयर्स दिए एट द रेट ₹100 पर शेयर। तो यहां पे जो नरेशन लिखेंगे वो लिखेंगे, बीइंग पेमेंट टू राम एंड कंपनी, बीइंग पेमेंट टू राम एंड कंपनी बाय इश्यू ऑफ 3,000 शेयर्स of 100 each and 20,000 in cash। याद रखिएगा, कैश अकाउंट नहीं लिखते हैं कंपनी में, हमेशा बैंक अकाउंट लिखिएगा। अब आइए हम लोग सेकंड नंबर कंसिडरेशन कर। सेकंड नंबर बोल रहा है द कंपनी परचेज बिल्डिंग एंड इश्यूड 12,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एज परचेज कंसिडरेशन। अब यहाँ पे आपको एसेट्स का नाम पता है, ठीक है, लेकिन वेंडर का नाम नहीं पता है। आप क्या दे रहे हो? 2,000 शेयर एट द रेट 100 ईच। तो देखिए, इस केस में क्या होगा? व्हेन यू नो द नेम ऑफ द एसेट्स, यू विल राइट द एसेट्स नेम, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट, ठीक है, और जो अमाउंट है वो है आपका 2 लाख रुपया। बीइंग परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, ये तो पहला ट्रांजैक्शन हुआ। अब आएगी इसकी पेमेंट की बारी। तो यहाँ पे कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? वेंडर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि वेंडर का नाम नहीं पता,
वेंडर्स अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो अमाउंट है वो होगा 2 लाख रुपए। और आप यहां पे नरेशन लिखेंगे। Being issue of 2000 shares of ₹100 each to vendors। तो ये इस तरह से दो हम लोग जर्नल पास किए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 कंसंट्रेशन था, पहला और दूसरा, और हमारा सम्स ये वाला यहीं कंप्लीट होता है।